जय हिंद। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो बिहार पुलिस स्पेशल सीरीज में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, जो कि जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा। साथियों, इसमें आपको दिख रहा होगा मॉडल प्रैक्टिस सेट, यानी जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आते हैं हम प्रश्न की ओर। तो जीके जीएस का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से किससे प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आप बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन वह रासायनिक क्रिया है जिसके तहत ठोस को ताप देने से वह ठोस सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की यही प्रक्रिया होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए पेड़ व पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस प्रक्रिया में पेड़ व पौधे सूर्य के प्रकाश से खनिज लवण एवं जल की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मेनियम। देखिए जर्मेनियम धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक 938.3 डिग्री सेल्सियस होता है, 938.3 डिग्री सेल्सियस, तथा क्वथनांक 277.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जर्मेनियम धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में होता है। इसका गलनांक 938.3 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 277.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंजाइम। देखिए जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एंजाइम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है।
निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो आप सभी को पता होगा कि इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो आपको ध्यान में रखना है इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग है। लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अल्प स्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। इसके अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है इसके अतिस्रवण से। तो ध्यान में रखिएगा सभी बातों को कि इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग होता है जो लैंगरहैंस की दीपिका द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन यानी जो रक्त में शर्करा की मात्रा जो होती है उसे नियंत्रित करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में ज़रूरी होता है वह क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वह आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी होता है। खट्टे पदार्थ की बात किया गया है तो विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो आंवला होता है। तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है। विटामिन सी जल में विलेय विटामिन है। इसका रासायनिक नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है यह खट्टे रसदार फलों में जैसे नींबू, संतरा, चीकू, आंवला तथा टमाटर आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है उसे डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डायलिसिस ऑप्शन ए। रक्त में पोषक तत्व व अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं। इन्हें विशेष विधि से छानकर अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में विर्क का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जो उपयोगी पदार्थों को शरीर में रोककर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डायलिसिस। आपका अगला क्वेश्चन है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, मैकेनिकल ऊर्जा। डायनेमो होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। आपका अगला क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी यानी अवतल और उत्तल लेंस दोनों ग्लासेस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। पढ़ाई का काम सामान्य रूप से नज़दीक से ही किया जाता है किंतु कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड जो होता है ना वह दूर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है यानी अवतल और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है इसमें। आपका अगला प्रश्न है निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि द्रव अवस्था में कौन होता है? तो पारा होता है। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा।
पारा का प्रयोग थर्मामीटर बनाने में या अमलगम आदि बनाने में किया जाता है। प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पारा ही एक ऐसा धातु होता है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सबसे सख्त कौन होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि हीरा, जो हीरा होता है वो कार्बन से बना होता है और सबसे सख्त होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। यह पदार्थ जो होता है सबसे अधिक कठोर होता है। यह पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। तभी आपको ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल में दाब पर यह -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परावर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि साबुन बनाने में आपका प्रयोग होता है वनस्पति तेल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति तेल आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति तेल। आपका अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, मीथेन। इसमें आपका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खाना बनाने वाले एलपीजी गैस जो होता है उसमें मीथेन गैस होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, खाना पकाने की गैस अर्थात एलपीजी होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। खाना पकाने वाले गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन ईंधन गैस के रूप में मीथेन का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि ईंधन गैस के रूप में मीथेन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। जो मीथेन गैस है अधिकतर दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। जो मार्स गैस यानी मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो मीथेन गैस ही है, इसीलिए मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि खाना पकाने की गैस या अर्थात एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, लेकिन ईंधन गैस के रूप में मीथेन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आपको ध्यान में रखना है और आप सभी को पता होगा कि वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ जान लेते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद शीशे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के परिणाम स्वरूप आँख में एवं नाक में जलन होती है तथा श्वास संबंधित एवं फेफड़े रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग
होने वाली हास्य गैस। डॉक्टर के द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? आपको ध्यान में रखना है, वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाना की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाना की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, वो होता है आपका सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। तो आपको ध्यान में रखना है, सोडियम बेंजोएट जो पदार्थ होता है खाना की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सोडियम क्लोराइड को नमक के रूप में जाना जाता है। तो चट्टान के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है सोडियम बेंजोएट। यह जल में विलय होता है, इसका मुख्य उपयोग खाना के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो आपको पता होगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता होगा टंगस्टन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। इसका उच्च गलनांक लगभग जो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ध्यान में रखिएगा। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा होता है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। काली या रेगुड़ मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहुत अधिक में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था बिहार पुलिस का स्पेशल मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। इस सीरीज में सिर्फ जीके जीएस के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।